जब कोई दो पैरेलल लाइन, मान लेते हैं ये L पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ये M पैरेलल लाइन, जब इसको इन एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसको मान लेते हैं M, ठीक है ना। जब इस तरह का कंडीशन आए तो यहाँ पे कई सारे एंगल्स बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इस सारे एंगल्स में कुछ न कुछ रिलेशंस होते हैं। देखिए उस रिलेशन को देखते हैं। एंगल 1 जो होता है एंगल 3 के बराबर लिख देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल माना जाता है, कहा जाता है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होता है, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, यहाँ लिख दिए हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होता है, एंगल 5 इक्वल टू क्या होता है, एंगल 7, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होता है, ये भी वर्टिकल यहाँ देख लीजिए, एंगल 6 और ये 7 8, 6 और ये क्या 8 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरह से यहाँ पे एंगल बनता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का मतलब हो गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया इंटरनल या फिर इसको कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और ये सारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। देख लीजिए क्या क्रॉसपोंडिंग एंगल्स किसको कहते हैं, एंगल 1 और एंगल 5, जस्ट जिसके एक ऊपर वाला और इसके जस्ट ऊपर वाला लिए थे, एंगल 1 हो गया और एंगल 5 हो गया, ये क्या हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। इसी तरह से यहाँ अगर नीचे वाला ले रहे हैं तो यहाँ भी नीचे वाला लेंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, और यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। यहाँ पे ये सभी हो गए क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये सभी क्या हो गए, क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल 5 और एंगल 6 ये क्या है, लाइनर पेयर है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 प्लस 6 है, एंगल 5 प्लस 6 क्या है, लाइनर पेयर है, और लाइन पेयर का सम्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 8 प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री हो, क्योंकि ये लाइनर पेयर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी लाइनर पेयर है, क्योंकि जानते हैं हम लोग लाइनर पेयर्स का सम्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी लाइनर पेयर है, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये है आपका लाइनर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये एक ही ओर के अंतःकोण यानी को इंटीरियर एंगल का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, REQUAL इक्वल, ठीक है ना। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, EQUAL इक्वल इन मेजर्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, EQUAL इक्वल इन मेजर्स लिख रहे थे, नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल्स लाइनर पेयर, द सम ऑफ लाइनर पेयर इज 180 डिग्री एंड को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा।